एक समय की बात है। भारत के एक सुदूर गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञानी, धार्मिक और ईश्वर भक्त था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन वह अपनी सिद्धियों और धार्मिक कर्मों के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। अचानक उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर रात अपने पीछे किसी की आहट सुनाई देती, पर जब वह मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात ब्राह्मण ने महसूस किया कि कोई परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है। उसने मंत्रों का जाप किया, लेकिन परछाई गायब होने के बजाय और अधिक स्पष्ट हो गई। धीरे धीरे उसे पता चला कि यह एक भूत है, जो उसकी आत्मा या उसके ज्ञान को चाहता है। भूत एक व्यक्ति की आत्मा थी, जो कई सालों पहले इस गांव में रहता था। वह भी एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अपनी गलतियों और अहंकार के कारण उसे मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिला। उसकी आत्मा भटकती रही और अब वह इस ब्राह्मण के ज्ञान को चुराकर मोक्ष पाना चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी समस्या के समाधान के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। यह तांत्रिक रहस्यमय शक्तियों का ज्ञाता था और अपने अद्भुत तंत्र मंत्र के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। तांत्रिक ने बताया कि भूत को शांति देने के लिए विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान आसान नहीं था। तांत्रिक ने ब्राह्मण और भूत के बीच एक संधि करवाई। इसके तहत भूत को अपने पापों का प्रायश्चित करना था। तांत्रिक ने गहरे जल में एक विशेष अनुष्ठान किया, जिसमें दोनों के लिए शर्तें रखी गईं। ब्राह्मण को अपने अहंकार को त्यागना पड़ा और भूत को अपने अधूरे कर्मों को स्वीकार कर शांति की ओर बढ़ना पड़ा। अनुष्ठान के दौरान एक रहस्य उजागर हुआ। तांत्रिक स्वयं भी उस भूत के पूरे जीवन का हिस्सा था। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और तांत्रिक ने ब्राह्मण की मदद के बहाने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया। अंततः भूत को मोक्ष प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने अपने जीवन में नई दिशा पाई और तांत्रिक ने भी अपने पापों से मुक्ति पाई। मित्रों, एक कहानी और है। गांव में एक शांत और धार्मिक ब्राह्मण शिवानंद थे। वह अपनी विद्वत्ता और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। एक रात उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती गईं और ब्राह्मण का मन विचलित होने लगा। एक रात जब ब्राह्मण गंगा के तट पर ध्यान में लीन होता है, तभी एक भूत प्रकट होता है। भूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और ब्राह्मण से कहता है कि वह उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। भूत अपनी कहानी सुनाता है। वह पहले का एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपने अहंकार और लालच के कारण गलतियां की। उसने तांत्रिक विद्या सीखने की कोशिश की और इसका दुरुपयोग किया, जिससे वह भूत बन गया। ब्राह्मण अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक अनुभवी तांत्रिक वशिष्ठन के पास जाता है। तांत्रिक भूत की शक्ति और उसके इरादों का पता लगाता है। वह ब्राह्मण को बताता है कि यह एक साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक गहरे रहस्य का हिस्सा है। तांत्रिक और ब्राह्मण मिलकर भूत को काबू करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। तांत्रिक ब्राह्मण को कई परीक्षणों से गुजारता है, ताकि वह अनुष्ठान में भाग ले सके। अनुष्ठान के दौरान भूत और तांत्रिक के बीच एक तीव्र टकराव होता है। भूत तांत्रिक पर पुराने कर्मों का आरोप लगाता है। ब्राह्मण को बीच बचाव करना पड़ता है। भूत और तांत्रिक के बीच का गहरा रहस्य सामने आता है। यह पता चलता है कि तांत्रिक ही उस भूत के भूत बनने का कारण था। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों को बचाने के लिए उसे धोखा दिया था। भूत और तांत्रिक के बीच एक समझौता होता है। तांत्रिक अपनी गलतियों को स्वीकार करता है
और भूत को शांति पाने का मार्ग दिखाता है। ब्राह्मण इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुष्ठान के अंतिम चरण में भूत को मोक्ष प्राप्त होता है। तांत्रिक अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या करने का प्रण करता है। ब्राह्मण एक नए अनुभव से गुजरता है। मित्रों, कहानी यह संदेश देती है कि ब्राह्मण अपनी साधना को नए आयाम पर ले जाता है। तांत्रिक अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का निर्णय लेता है। जीवन, कर्म और मोक्ष के गहरे संदेश के साथ यह कहानी समाप्त होती है।